हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। ये सेशन छोटा होने वाला है लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसकी चर्चा का कारण क्या है, जो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में इस पर चर्चा की और बताया कि यूनेस्को के द्वारा जो संभावित सूची होती है उसमें भारत के 6 नए स्थलों को जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है, ये वो स्थल हैं जो आने वाले समय में हमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में देखने को मिल सकते हैं। संभावित सूची में शामिल करने का मतलब ये है कि इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन अगर ये कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में हम इन्हें उस सूची में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो स्थल कौन कौन से हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हाल ही में लोकसभा में घोषणा की कि यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा भारत की जो संभावित सूची है उसमें ये 6 नए स्थलों जोड़े गए हैं। इनके साथ ही भारत की जो संभावित सूची है उसमें इन स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 62 हो गई है। यानी कि जो संभावित सूची है उसमें अभी कुल 62 जो है स्थल हो चुके हैं और उन्हीं में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आने वाले समय में हमें कुछ स्थल देखने को मिल सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आखिर वो 6 चर्चित स्थल कौन कौन से हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। संभावित सूची में नए जोड़े गए स्थलों में 7 मार्च 2025 को संभावित सूची में जोड़े गए जो 6 स्थल हैं उसमें सबसे पहला स्थल है तेलंगाना का मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर। ठीक है, ये जो स्थल है आप देख सकते हैं, ये इमेज, ये वो स्थल है और ये एक आद्य ऐतिहासिक स्थल है। आद्य ऐतिहासिक मतलब पूरा पाषाणकालीन स्थल, जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले लेकिन एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है ये। ठीक है, और इसी के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। चलिए, जो अगला स्थल है वो है बुंदेलों के महल और किले, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हैं। ये बुंदेला वंश की धरोहर है, ये वो किले हैं, ये वो महल हैं जो इस संरक्षण सूची में अस्थायी रूप से भी शामिल हुए हैं। चलिए अगला हम देखते हैं कि कंगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कंगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और ये है कंगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपने जैव विविधता संरक्षण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और अगला है मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख स्थल, जो कि विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और ये वो अशोक के शिलालेख हैं जो अलग अलग शिलाओं पर अंकित किए गए। ये देखिए, शिला मतलब जो पत्थर की चट्टानें होती थी उस पे वो कुछ लिपियों में इस तरह के लेख उकेरते थे ताकि आने वाले समय में हम उनके उपदेशों को पढ़ सकें। और इन्हीं से हमें ज्ञात होता है कि उस समय पे क्या राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएं थी। इसी शिलालेख में अशोक ने धम्म क्या होता है ये भी लिखवाया था। ज़्यादातर वो पाली लिपि का उपयोग करते थे। पाली, खरोष्ठी, अलग अलग लिपियों का उपयोग हुआ है क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने पाली लिपि का उपयोग किया। और एक धम्म के लेख भी गुदवाए जिसमें उन्होंने लिखा था कि कियमचु धम्मे, और वहीं दूसरे शिलालेख में उन्होंने उसका उत्तर भी दिया पाली भाषा में कि अपा शिन्वे, बहु कयाने, दया दाने, सचे साचे, माधवे साधवे च। इस तरीके से प्रश्न भी किए और उसके उत्तर भी दिए, जिसे बाद में हमने डिकोड किया। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये। उसके बाद अगला है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर जो विभिन्न राज्यों में है। ये इस प्रकार से 64 योगिनी मंदिर हैं जहाँ पे ये जो छोटे छोटे कक्ष देख रहे हैं ना आप, ये 64 योगिनियों के कक्ष हैं और सेंटर में महादेव का इसमें मंदिर होता है। अब ये मध्य प्रदेश में जो है मुरैना में है, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और आपको पता होगा अगर कि ये जो मंदिर है इसी की तर्ज पर हमारा पुराना संसद भवन भी बनाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा देखते हैं उत्तर भारत में गुप्त मंदिर। ठीक है, जो कि विभिन्न राज्यों में, ये गुप्त काल में बनाए गए मंदिर थे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित थे ये मंदिर। ठीक है, नागर शैली में बनाए गए थे जो कि गुप्त स्थापत्य कला का एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण था। इसके अलावा हम देखते हैं, ठीक है, तो ये वो 6 स्थल थे जो हमने देखे जो कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में अभी शामिल किए गए। इसके अलावा भारत के जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो विभिन्न स्थलों, विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से यूनेस्को के द्वारा कुछ स्थलों को मान्यता दी जाती है। उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है। ठीक है, और भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या भी वर्तमान में कितनी है, 43 है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कितनी है कुल संख्या, 43 है। ठीक है,
तो वर्तमान में भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से ये संख्या भी आप याद रखिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है स्टेटमेंट बनते हैं क्वेश्चन के, सीधे क्वेश्चन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्टेटमेंट बनते हैं तो उसमें हमें एलिमिनेशन के लिए इनमें आसानी होती है। तो 35 जो है वो सांस्कृतिक स्थल में है, 7 जो है वो प्राकृतिक स्थल हैं और 1 जो है मिश्रित स्थल है। मिश्रित स्थल कौन सा है ये मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि जो मिश्रित स्थल है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। आप सभी जिसको भी पता है और अगर नहीं भी पता है तो सर्च करके मुझे बताइए कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के विश्व विरासत स्थलों की बात करें हम तो सबसे पहले भारत के विश्व विरासत स्थलों में किसे शामिल किया गया था और किस सन में किया गया था, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस सूची में सबसे पहले शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये 4 स्थल जो हैं एक साथ सबसे पहले विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए थे। और कब? 1983 में, इस समय पे ये सूची में शामिल किए गए थे। और भारत का पहला विरासत स्थल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर, ठीक है, वो कौन सा है? अहमदाबाद है। और सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? इटली है। तो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा शहर है इटली जहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं। भारत से कितने हैं? 43। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है, अब देखिए आपको ये तो पता है कि 43 स्थल हैं, लेकिन जो अंतिम जो 2-3 स्थल हैं जो नए नए बनाए गए हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और परीक्षा में आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जो लास्ट के जो 3 स्थल हैं जो अभी लेटेस्ट में शामिल किए गए हैं, हम उन्हें याद कर लेते हैं। जो 43 है, जो सबसे अंतिम में अभी शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल, वो है असम के मोइदम, ठीक है। असम के मोइदम अहोम राजवंश का ये टीला था। दफनाने की व्यवस्था की जाती थी, ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, ये इस प्रकार से टीला होता था। और इस राजवंश के जो भी व्यक्ति होते थे, जब उनकी मृत्यु होती थी तो उन्हें यहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला ये भारत का 43वां स्थल है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ठीक है, जो कि कर्नाटका में आते हैं और ये 42वां स्थल था। ये मंदिर समूह है, दक्षिण भारत की बहुत ही उत्कृष्ट मंदिर निर्माण कला है। इसके अलावा हम देखते हैं शांति निकेतन, जो कि 41वां था, ठीक है, 41वां था ये शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में था और इसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। आज जैसी व्यवस्था नहीं होती थी, खुले में बिठाया जाता था, बच्चे आपस में संवाद करते थे, वाद विवाद करते थे, ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। तो इसीलिए इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, कब इसकी स्थापना की गई। ये एक फैक्ट है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंग्लिश में है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। इसके अलावा यहाँ पे यू लिख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं इसका गठन जो है 16 नवंबर 1945 को किया गया था। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस में है, पेरिस के फ्रांस में। और वर्तमान महानिदेशक है आंद्रे एंजोले। संयुक्त राष्ट्र का एक गठन है, ये यूनाइटेड नेशन से ही संलग्न है। अब इसका कार्य क्या होता है? शिक्षा, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से वैश्विक धरोहरों को की इमारतों को, पार्कों के संरक्षण, ठीक है, तो संरक्षण किया जाता है। उसके अलावा 195 इसमें सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी सदस्य देश इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है वो ये है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो भारत इसमें 1946 में, यानी कि इसकी स्थापना के 1 वर्ष बाद शामिल हुआ है। इसके अलावा भारत के जो ऐतिहासिक इमारत है इस सूची में शामिल, उनकी संख्या कितनी है? 40 है। चलिए इसी के साथ लास्ट में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो 43 पूरे के पूरे स्थल हैं, उनकी हमने यहाँ पे आपको सूची उपलब्ध करवा दी है। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहली और अंतिम होती है, तो लास्ट की 3 हमने याद कर ली, बाकी पूरी सूची हमने यहाँ पे दे दी है। और एक जो मिश्रित स्थल था वो आप याद कीजिएगा, कंचनजंगा,
जिसको आपको बताना है कि वो कहाँ पे स्थित है। इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है आज का ख़त्म होता है। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में हमने आपको समझाने की कोशिश की ताकि परीक्षा में अगर इससे प्रश्न आता है तो आप आसानी से हल कर पाएँ। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप आसानी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।